Hello friends, welcome back to my channel Activity Wallet. I hope you all are doing great. तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि मैंने अपने बेटे को सोलर सिस्टम कैसे बताया, प्लैनेट्स के नेम उसने कैसे याद किए। अभी वो 2.8 का है, लेकिन 2.5 का जिस टाइम पे वो था तो उसे सभी प्लैनेट्स के नेम तब से याद हैं। और ये नहीं है कि उसे सिर्फ प्लैनेट्स के नेम ही आते हैं, उसे ये भी पता है कि कौन सा प्लैनेट है जो बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा सबसे फर्स्ट ट्रिक है कि जब भी मैं उसे कोई भी नई चीज़ सिखाना स्टार्ट करती हूँ, मैं इस तरह से एक सिंपल प्रिंट आउट, इसमें अभी कोई प्लैनेट्स की पिक्चर्स नहीं है, सिर्फ उनके नाम है और प्लैनेट्स के बारे में एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इस तरह से कोई एक सिंपल प्रिंट आउट, आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर आप हैंड रिटन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रिंट ले लेती हूँ। तो आप प्रिंटर्स से ले सकते हैं या फिर आप बाय हैंड भी उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग के साथ बना सकते हैं। सिंपल मैं एक नेम लिख के हर बार अपने वॉल पे लगा देती हूँ पेपर। ये मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिक है मेरा, बिकॉज रूम में आते जाते उसकी नज़र उस पर पड़ती है, वो देखता है क्या है, वो पूछता है क्या है। उसे स्पेलिंग्स नहीं आती हैं अभी, हाँ उसे अल्फ़ाबेट्स की पहचान है उसे, लेकिन अभी कम स्पेलिंग्स को कंबाइन करना नहीं आता है। लेकिन ही नोज़ द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, उसे पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स किस ऑर्डर में आते हैं और उनके ऊपर फिंगर लगा के वो उन्हें प्रोनाउंस करता है। तो सबसे बड़ा ट्रिक तो मेरा यही है कि मैं यही करती हूँ, जब भी, ये नहीं कि सिर्फ प्लैनेट्स ही, जब भी मुझे उसे कुछ सिखाना है नई चीज़, तो मैं उसका एक सिंपल सा प्रिंट आउट लेके अपनी वॉल के ऊपर स्टिक कर देती हूँ। तो जब भी हम खेल, ज़रूरी नहीं है कि ओनली पढ़ते टाइम ही, जब हम मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसके बारे में उसके साथ बात करते, रूम में आते जाते उसके बारे में उसे देख के, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे जब भी मैं उसे कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ या एक नया सिखाना चाहती हूँ। तो आप कोई चार्ट अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप उस टाइप का चार्ट ले सकते हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ के लिए मार्केट से चार्ट परचेज़ करना तो इतना इजी नहीं है। तो इसलिए आप सिंपल हाथ से लिख के एक नेम सिर्फ या उसे ड्रॉ करके भी आप वॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं और बच्चे को उसके बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको उनके साथ कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है सिखाने के लिए। एंड नंबर 2, बुक्स। अब हर चीज़ के लिए हम बुक नहीं खरीद सकते, ये भी है कि हर एक टॉपिक सिखाने के लिए हम बुक्स खरीद के नहीं ला सकते। लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक है जो बच्चों को आगे काफ़ी हेल्प करेगा और वो काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहा था, तो इसलिए मैंने एक बुक अमेज़ॉन से ऑर्डर की, द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये मुझे मिली है बुक। ये मुझे जस्ट 120 रुपीज़ में पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए अगर हम उसके टॉयज़ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं तो बुक्स के लिए तो बनता है। तो इस तरह से मैंने एक बुक ऑर्डर की। इसकी इलुस्ट्रेशंस बहुत ही सुंदर, बहुत ब्राइट और बड़ी बड़ी इलुस्ट्रेशन है, जिसमें एक गर्ल है जेन एंड उसका ब्रदर है एलेक्स, जो अपने फादर के साथ प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से इसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। इसकी इलुस्ट्रेशंस के साथ यहाँ पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है इस तरह से। ये अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, वाई विल लिव ऑन अर्थ, उसके बारे में है कि इस अर्थ के ऊपर लाइफ है ये, और हर प्लैनेट के बारे में इसमें स्मॉल इंट्रोडक्शन दी हुई है, जो एक बिगनर लेवल के लिए या बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में दी हुई है। और यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बना हुआ है। ये नेम नहीं इस पर लिखे हुए थे, ये मैंने ही परमानेंट मार्कर के साथ यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के नीचे उनके नेम लिख दिए हैं। प्लूटो यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि उसने प्लूटो भी याद करवाया है मैंने और उसने किया भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लूटो भी लिख दिया है। तो इस तरह से कंप्लीट एक, तो आप देखिए बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशंस हैं और बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है। ये पेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, इनके थोड़े से ही पेजेस हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्ट से जब ये बुक हमने ली थी, बहुत इंटरेस्ट से वो बैठता था, पढ़ता था। और मुझे ये जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें रेट लिखा है 125, लेकिन मुझे ये 120 रुपीज़ की ओनली पड़ी थी जब मैंने ये ख़रीदी थी।
और भी चीज़ें बच्चा इसमें सीखता है, जैसे उसे एस्ट्रोनॉट, उसे ये वर्ड बहुत अच्छे से बोलना आ गया है, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट, इस तरह से ही सेज मम्मा आई एम बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो इस तरह से आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं उसे बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या उन्हें बताने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैश कार्ड्स। मार्केट में भी आपको बहुत तरह के फ्लैश कार्ड्स हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मिल जाएंगे मार्केट में या अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ ये प्रिंट आउट्स लिए थे कलर्ड, और उन्हीं को घर पे ही लैमिनेट करके और मैंने इस तरह से की रिंग के अंदर उन्हें डाल दिया है, पंच किया है पंचर के साथ और की रिंग में उन्हें डाल दिया है। और इस तरह से सन, सैटेलाइट, इससे बच्चे की वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती है। सैटेलाइट, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछना चाहता है, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे होती है। तो इस तरह से कुछ वोकैबुलरी उनकी यूनिवर्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड खुद हाथ से बना के भी उनको ले सकते हैं। फ्लैश कार्ड टाइप फ्लैश कार्ड की तरह ये बन गए हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे फ्लैश कार्ड से भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। और फ्लैश कार्ड में ऐसा नहीं है कि आपको स्लो चलना है, उन्हें फास्ट बताना है। लाइक जैसे मैं उसके सामने इन्हें फ्लैश करती हूँ, दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सन, सैटेलाइट। वो पिक्चर्स को देख के उन्हें पहचानता है, प्लैनेट्स की पिक्चर को देख के उन्हें पहचान लेता है बच्चा, बिकॉज वो अभी उसे वर्ड्स पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन उसे पता है कि इनका ऑर्डर क्या है और पिक्चर्स किस तरह से इस पर बनी हुई हैं, तो उनके साथ ही बच्चा पहचान लेता है। फ्लैश कार्ड भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को कुछ भी नया सिखाने के लिए। इस तरह से मैंने कुछ प्रिंट आउट लिए हैं सोलर सिस्टम प्लैनेट टाइप में। ये पूरा प्लैनेट्स का है, प्लैनेट्स की इंट्रोडक्शन है। ये सेम इंट्रोडक्शन है जो कि यहाँ पे फ्लैश कार्ड के ऊपर थी। और आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने पिक्चर्स भी सेम यूज़ की हैं। सन के लिए यहाँ पे जो पिक्चर यूज़ हुई है, सेम वही पिक्चर मैंने यहाँ यूज़ की है। वो थोड़ा प्रिंट का फ़र्क है, कलर यहाँ थोड़ा ब्राइट लग रहा है और यहाँ थोड़ा डल लग रहा है, लेकिन सेम पिक्चर है। इसी तरह से मरकरी है, मरकरी की सेम पिक्चर यूज़ की है। वीनस है तो मैंने वीनस की भी यहाँ पे सेम पिक्चर यूज़ की है। फ्लैश कार्ड्स की ये जो फ्लैश कार्ड ये मैंने नेट से डाउनलोड किए थे, पिक्चर्स को यूज़ करके मैंने ये चीज़ें अपने आप बनाई हैं, अपने आप क्रिएट की हैं। मैं इनको कटिंग यहाँ से उठा के मैंने उनके ऊपर पेस्ट किया है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बिकॉज अगर मैं फ्लैश कार्ड कुछ डिफरेंट तरह के ले रही हूँ जिसमें ये पिक्चर कुछ कार्टूनिश फॉर्म में बनी हुई हैं, और ये मैं ले रही हूँ जिसमें रियलिस्टिक फॉर्म में है प्लैनेट्स, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे तो प्लैनेट ये वाला कुछ और तरह से दिख रहा है, यहाँ पे अब वो प्लैनेट कुछ और तरह से दिख रहा है। तो मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादातर वो सेम हो, दिखने में सेम हो। लाइक वीनस की सेम पिक्चर है, अर्थ यहाँ दोनों सेम पिक्चर्स हैं, मार्स यहाँ सेम है। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है बच्चे को कुछ भी नया सिखाने के लिए। जुपिटर, इसी तरह ये सारी फ्लैश कार्ड वाली पिक्चर्स ही मैंने यहाँ पे इनमें चार्ट पे यूज़ की है। ये मैंने उसके बाइंडर में से पेजेस निकाले हैं अभी। अब मैंने पहले उसका एक बाइंडर शेयर की वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाइंडर की वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब उसे ये नेम सारे अच्छे से आ गए तो इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और नॉलेज, कुछ और क्विज टाइप भी मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लिए हैं जिसमें भी मैंने सेम पिक्चर्स यूज़ की हैं। लाइक जुपिटर, यूरेनस, मार्स की सेम पिक्चर्स मैंने वही वाली यूज़ करके क्विज टाइप बनाया है। लाइक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इस तरह से कुछ ये 9 यहाँ पे हैं अभी क्वेश्चंस, जो 9 के 9 क्वेश्चन उसे बहुत अच्छे से आते हैं, वो समझता है। इसी तरह से ये है, यहाँ पे एक सन है, बड़ा है, और प्लैनेट्स को एक ऑर्डर में बनाया हुआ है। कौन सा प्लैनेट मिसिंग है वो उसे बताना है। नहीं, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। आई नो वो अभी नेम नहीं लिख सकता है, लेकिन प्लैनेट का नेम वो बता देता है। उसे अभी लिखना नहीं आता है, जस्ट अभी स्टार्टिंग ही की है, अभी ट्रेसिंग वगैरह कर रहा है, तो अभी कंप्लीट नेम नहीं लिखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेसिंग में उसे बना के दे दूँ, लाइक मैं यहाँ पे अर्थ मिसिंग है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ को डॉटेड फॉर्म में लिख दूँ तो वो कंप्लीट उसे ट्रेस कर लेगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चे को एक ऑर्डर में इन चीज़ों को याद करवाने के लिए। तो विच प्लैनेट इज़ मिसिंग।
एंड इसी तरह से एक स्मॉल प्रिंट आउट और है जिसमें प्लैनेट्स के कुछ स्मॉल फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बेटे को प्लैनेट सिखाने के लिए यूज़ की हैं। प्लैनेट्स के नेम के अलावा उसे उन प्लैनेट्स के फैक्ट्स का भी बहुत अच्छे से उसे पता है, और अभी इसके ऊपर हम कर रहे हैं, और चीज़ें नई एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी शुरू में प्लैनेट्स के बारे में। हाँ, नेम हमें पता होते हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स बहुत कुछ हमें, जब हम बच्चे को पढ़ाना सीखते हैं, इसी बुक से ही मुझे इतना कुछ पता लगा है जो मुझे शायद पहले नहीं पता था। फ्लैश कार्ड का लिंक जो कि मैंने नेट से ही डाउनलोड किया है, इसकी कंप्लीट PDF फाइल, एंड बुक का अमेज़ॉन का लिंक, और अपने बनाए हुए कुछ ये वर्कशीट्स हैं जो कि आप प्लैनेट्स बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ताकि आपको हेल्प हो सके अपने बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, लाइक आप प्लेडो यूज़ कर सकते हो। प्लेडो के साथ मिक्स करके डिफरेंट कलर्स की प्लेडो को कंप्लीट एक सोलर सिस्टम का पैटर्न क्रिएट कर सकते हो उन्हें समझाने के लिए। किस तरह से सन सेंटर में है तो सन के राउंड किस तरह से प्लैनेट जो है मूव करते हैं सन के आसपास, सन के अराउंड। इस तरह से हम बच्चों को वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आप प्रॉपर मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं बच्चों को चीज़ें एक्सप्लोर करने के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सब तरीके आपको कैसे लगे जो मैंने आपको बताए कि मैंने अपने बेटे को किस तरह से सिखाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको कुछ हेल्प मिलती है इससे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यस, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा मेरे जो भी वीडियो आते हैं उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।